तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू सीआरपीएफ एससीएम एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज का वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि आज के वीडियो में हम आप लोगों से बात करेंगे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल में जो पोस्ट आई है 2023 में, तो उसके बारे में आज आप लोगों को पूरी की पूरी जानकारी दी जाएगी। और आज आप लोगों को उसकी बुक लिस्ट के भी बारे में बताया जाएगा कि कौन कौन सी बुक आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, जिससे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो जिन भी लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया था, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, वीडियो को लाइक जरूर कर देना और चैनल में ऐसे ही बने रहिए। आज हम आप लोगों को बात करेंगे कि सीआरपीएफ ट्रेड्समैन और टेक्निकल में कितनी पोस्ट आई हैं। तो आप लोगों को अगर बात की जाए पोस्ट की, तो 9212 पोस्ट आई हैं। अब ये 10 सीटें भी हैं, अभी ये बढ़ भी सकती हैं, इसका कोई क्लियर नहीं है। ठीक है ना, जैसे एसएससी जीडी में भी पोस्ट बढ़ी गई है ना, तो अभी पोस्ट बढ़ भी सकती है, इसका कोई वो नहीं है। लेकिन आप 9212 तो ये मान के चलिए कितनी वैकेंसी तो है। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को आपको पता है कि आप लोगों के फॉर्म कब से स्टार्ट होंगे भरना। तो आप लोगों को पता है 27, मतलब कल से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, 27 तारीख से, 27 मार्च से आप लोगों के फॉर्म भरना स्टार्ट हो जाएंगे। लास्ट डेट कब है आप लोगों की? 25 अप्रैल लास्ट डेट है। 25 अप्रैल 2023 आप लोगों की लास्ट डेट है। तो आप लोग अप्लाई लास्ट 25 अप्रैल के पहले पहले ही आप लोग अप्लाई कर दिए, और बहुत अच्छे तरीके से फॉर्म भरवाना है। जैसे हेड पोस्ट मिनिस्ट्री में बहुत लोगों ने दिक्कतें कर दी थी, किसी ने नाम गलत कर दिया था, किसी ने मेल गलत डाल दिया था। तो बिल्कुल अच्छे से फॉर्म भरना है, एक एक सही से। ऐसा नहीं कि फिर से आप लोगों को दिक्कत आए, क्योंकि फिर बहुत लोगों के एडमिट कार्ड में बहुत लोगों को शंका थी कि हमारा देखिए एडमिट कार्ड नहीं आएगा, ये है वो है, क्योंकि हमने ये गलत कर दिया। किसी किसी ने तो अपना ओबीसी सर्टिफिकेट भी गलत। इसलिए जैसे आप लोगों को अपने देखना है कि मुझे सही से फॉर्म भरना है पहले, तो कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, पूरा का पूरा आप जहाँ भी से भी फॉर्म भरवाएं, किसी भी सेंटर से फॉर्म भरवाएं या फिर आप खुद फॉर्म भरें, तो आप एक एक चीज़ एक एक जानकारी अपनी बिल्कुल सही तरीके से डालें। ठीक है, उसके बाद चलिए हम आज आप लोगों को बात करते हैं कि पोस्ट बताऊं। अगर आप लोगों को पता है कि नोटिफिकेशन आप लोगों को 15 मार्च को रिलीज हो गया था। ठीक है, अप्लाई स्टार्ट डेट कब से है? 27 मार्च से आप लोगों को स्टार्ट डेट थी। ठीक है, आप लोग अप्लाई करना शुरू कर देते। लास्ट डेट ऑफ अप्लाई कितनी है? 25 अप्रैल लास्ट डेट है। आपका एडमिट कार्ड कब आ जाएंगे? 20 से 25 जून 2023। 20 से 25 जून 2023 में आप लोगों के क्या आ जाएंगे? एडमिट कार्ड आ जाएंगे। आप लोगों की एग्जाम डेट कब है? 1 से 13 जुलाई। कब है? 1 से 13 जुलाई। तो ये आप लोगों की ये बढ़ेगी नहीं, 1 से 13 जुलाई के बीच में ही आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने जैसे भी देखा था कि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में आप लोगों की अभी भर्ती आई थी, जनवरी में ही भर्ती आई थी। और देखिए 25 जनवरी लास्ट डेट थी शायद से फॉर्म भरने की, और देखिए आप लोगों को फरवरी में आप लोगों के एग्जाम शुरू हो गए थे। ठीक है ना, तो इसलिए डेट नहीं बढ़ती है। जो एग्जाम सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री में दी गई थी, वैसे ही उसके हिसाब से भी एग्जाम लिया गया। ऐसे आप लोगों को इसमें भी वही की वही डेट रहेगी एग्जाम की। 1 से 13 जुलाई के बीच में आप लोगों के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, और चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं कि पोस्ट कौन कौन सी दी गई है। ठीक है, कांस्टेबल में अगर देखा जाए तो 9105 टोटल पोस्ट दी गई हैं। ठीक है, और आपकी एलिजिबिलिटी क्या है? सिर्फ आपको 10th प्लस होना चाहिए, सिर्फ आपको 10th प्लस, कोई और आपको एलिजिबिलिटी नहीं। अगर हाँ आप लोग टेक्निकल में पोस्ट में आप लोग अप्लाई करते हैं, तो फिर आप लोगों को क्या चाहिए है? आप लोगों को फिर आईटीआई डिप्लोमा चाहिए उस चीज़ के बारे में, टेक्निकल के बारे में। ठीक है, जो फीमेल के लिए आई हैं वो टोटल 107 पोस्ट है, तो फीमेल के लिए बहुत कम पोस्ट है। लेकिन हाँ ये है कि ज़्यादातर लोग तो फॉर्म अप्लाई नहीं करते हैं फीमेल के, उनको लगता है कि ट्रेड्समैन गलत पोस्ट है, ये है वो है। तो ट्रेड्समैन बहुत अच्छी पोस्ट होती हैं, हेडक्वार्टर में ही रहना पड़ता है, हेडक्वार्टर के ही काम करने पड़ते हैं। बटालियन लेवल, जीसी लेवल और सेक्टर लेवल में तो ज़्यादातर ट्रेड्समैन होते हैं। बटालियन और ग्रुप सेंटर लेवल में ही आप लोगों की पोस्टिंग होती है। ठीक है, पोस्टिंग सेक्टर लेवल में तो कहीं पोस्टिंग होती ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद चलिए हम लोगों को बताएं कि आप लोगों के फेजेस क्या क्या रहेंगे इस वैकेंसी के बारे में। तो सबसे पहले आप लोगों का ऑनलाइन सीबीटी एग्जाम होगा। ठीक है, ऑनलाइन सीबीटी रिटन एग्जाम होगा, जिसको सीबीटी कहा जाता है। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। उसके बाद आप लोगों को फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा। फिर आप लोगों की जो दौड़ रहेगी, दौड़ भाग रहेगी, वो करवाएंगे। और फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, आपका हाइट वेट चेस्ट नापा जाएगा। मेल के लिए हाइट वेट चेस्ट और फीमेल के लिए हाइट और वेट। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोगों को स्किल टेस्ट होगा। स्किल टेस्ट में तक टाइपिंग नहीं करवाई जाती है, पहले मैं आप लोगों को बताऊं। स्किल टेस्ट का मतलब होता है ट्रेड टेस्ट। ट्रेड टेस्ट जैसे आप जिस भी पोस्ट के लिए डाल रहे, तो उसके बारे में आपको अनुभव होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए कि आप वो टेस्ट का काम कर भी पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं। आपने डाल तो दिया कोबलर ने, जैसे आप लोगों को जूता पॉलिश नहीं करना आता है, आपको कोई भी जूता सिलना नहीं आता है, तो फिर आपको क्यों वो लोग भर्ती करेंगे? जिसको थोड़ा बहुत ट्रेड का काम आता है, तो वही लोग अप्लाई करते हैं। ऐसे नहीं सभी लोगों से अप्लाई करवा लिया जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद अगर देखा जाए तो ट्रेड्समैन में जैसे कुछ पोस्ट हैं, जैसे बैंड है, जैसे पाइप बैंड हो गया, ब्रास बैंड हो गया, तो इनमें आप लोगों को बैंड बजा के दिखाना पड़ेगा। कोई भी आप लोगों को बैंड दे दिया जाएगा, वो बैंड बजा के दिखाना। कोबलर में मैंने आप लोगों को बता दिया है कि आप लोगों को देखना पड़ेगा कि आपको जूता सिलने आते हैं और जूते में पॉलिश करना आता है, सब इतना ही ट्रेड्स होगा। जो कुक में डालेगा तो उसको आटा गूंथना पड़ेगा। ठीक है, आटा गूंथ के ज़्यादातर तो आटा गूंथ के दिखा। सब्जी तो बनवाएंगे, क्योंकि 10 घंटे तक कौन सब्जी सब्जी बनवाता रहे। उसके बाद आप लोगों को बताऊं मैं कि
कोबलर को बार बार बता दीजिए आप लोगों को कैची ऐची कैसे चलानी आती है, कैसे आप लोगों को ट्रिमर चलाना आता है, थोड़ा बहुत किसी की कटिंग वटिंग करवा देंगे आप लोगों से, तो इतना ही थोड़ा बहुत रहता है और ज़्यादातर नहीं। ड्राइवरिंग में आप लोगों को ड्राइविंग करवाई जाएगी, ठीक है। आप लोगों को हैवी लाइसेंस चाहिए है, आप लोग ये मत सोचिए कि आप लोगों का लो मोटर व्हीकल लाइसेंस चल जाएगा, नहीं, हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस चाहिए आप लोगों को, तभी आप लोग एलिजिबल हैं और आप लोग पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइवर बहुत अच्छी पोस्ट है, ब्रासमैन बहुत अच्छी पोस्ट है, पोस्ट सब अच्छी हैं ऐसे नहीं मैं कहूँगा। और वॉशरमैन, हर पोस्ट में, वॉशरमैन में क्या होता है, वॉशरमैन में आप लोगों को कोई भी कपड़ा दे दिया जाएगा, उसको एक को इस्त्री करना पड़ेगा, मतलब आपको प्रेस करके दिखाना पड़ेगा एक कपड़े को, किसी को भी वर्दी दे दी जाएगी कुछ भी, या फिर कोई वर्दी दी जाएगी आपको धो के दिखाना पड़ेगा, वो भी वॉशिंग मशीन में, वॉशिंग मशीन में या फिर हाथों से, ठीक है। तो ये नॉर्मल चीज़ें तो बच्चे भी कर लेंगे, ये इतने ट्रेड, तो कोई इसके लिए आप लोगों को कोई उसके लिए सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं कि हाँ मैं इस महाराजा होटल में काम करता था कि यहाँ करता था, उसका कोई आप लोगों को क्रेडिट नहीं देना है, ठीक है ना। आपको वहाँ पर करके दिखाना पड़ेगा, स्किल टेस्ट का मतलब वो होता है जो आपको कर को दिखाए वहाँ पर, ठीक है। और अगर मैं पोस्ट, अच्छी पोस्ट की बात करूँ, जो कमेंटेबल पोस्ट हैं जिन पे आप लोगों को थोड़ा मतलब अच्छा रिलैक्सेबल भी रहेगा, तो मैं बार बार अच्छी पोस्ट है, कोबलर अच्छी पोस्ट है, आप लोग डालना चाहे तो, वॉशरमैन भी अच्छी पोस्ट है, मैं किसी पोस्ट को खराब नहीं कहूँगा। ड्राइवर अच्छी पोस्ट है, ड्राइवर में आप लोग ज़्यादातर तो लोग अप्लाई करिए जिनके पास हैवी लाइसेंस है, ड्राइवर अच्छी पोस्ट है। और आप लोगों को ब्रास बैंड बहुत अच्छी पोस्ट है, पाइप बैंड बहुत अच्छी पोस्ट है, ये पोस्ट आप लोगों की, ब्रास बैंड और पाइप बैंड, ये दो एक ऐसी पोस्ट है जिसमें आप लोगों को कभी भी सेक्टर लेवल पर तो ट्रांसफर होता ही नहीं है पहली बात तो, और बटालियन लेवल पर कभी होता ही नहीं है, क्योंकि बटालियन में ब्रास बैंड कंपनी नहीं रहती है, बैंड कंपनी सिर्फ ग्रुप सेंटर में ही रहती है, और आप लोगों का ज़िंदगी भर ग्रुप सेंटर में ही रहना है, कभी भी आप लोगों का ट्रांसफ़र बटालियन लेवल पर नहीं होगा, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोगों को ग्रुप सेंटर टू ग्रुप सेंटर में ही रहना पड़ता है। जैसे आप लोग भोपाल ग्रुप सेंटर से ग्वालियर ग्रुप सेंटर चले जाएंगे, ग्वालियर ग्रुप सेंटर से आप लोग नागपुर ग्रुप सेंटर चले जाएंगे, नागपुर ग्रुप सेंटर से किसी न किसी ग्रुप सेंटर में ही जाते रहोगे कभी भी आप लोगों का, और जिस ग्रुप सेंटर में बैंड कंपनी रहती है उसी में आप लोगों को ट्रांसफर किया जाता है। ऐसा नहीं कि जिसका बहुत सारे ग्रुप सेंटर है जहाँ पर बैंड कंपनी है ही नहीं पहली बात तो, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं रहता है कि आप लोगों को उस ग्रुप सेंटर में रख दिया जाए जिसमें बैंड कंपनी नहीं है, बैंड कंपनी जहाँ पर रहती है वहीं पर आप लोगों को ट्रांसफर किया जाता है, और जरूरी रहता है कि बैंड आप लोगों से बजवाया ही जाए। जो लोग, मैं सारी बात नहीं बताऊंगा आप लोगों को, ठीक है, वो आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, फिर आपको होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है। अब आप लोगों को अगर बात कर ली जाए कि आप लोगों की माइनस मार्किंग सीआरपीएफ ट्रेड्समैन में, अगर आप लोगों को एग्जाम पैटर्न देखा जाए तो आप लोगों को नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 आप लोगों की क्या रहेगी, नेगेटिव मार्किंग रहेगी, ठीक है। टाइम ड्यूरेशन रहेगा 2 आवर, कितना 2 घंटे आप लोगों को एग्जाम के लिए मिलेंगे, सीबीटी एग्जाम के लिए। और मोड ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा आप लोगों को बता दिया मैंने, कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होता है सीआरपीएफ का, ठीक है। अभी आप लोगों ने हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और एसआई स्टनो की भर्ती में भी आप लोग देख रहे हैं, है ना। अभी देखिए पैरामेडिकल की भर्ती चली, वो भी सीबीटी चल रही है, और देखिए ये भी आप लोगों का भर्ती, ट्रेड्समैन की भर्ती भी आप लोगों की सीबीटी एग्जाम से ही होगी। सब्जेक्ट की बात कर लीजिए कि सब्जेक्ट कौन कौन से आएंगे, तो देखिए इंग्लिश और हिंदी में से कोई आप लोगों की कंपलसरी है, एक लेना पड़ेगा, और ऑप्शनल है, दोनों आप लोगों को नहीं है, या तो आप हिंदी ले लीजिए या तो आप इंग्लिश लैंग्वेज ले लीजिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके 25 आएंगे और आपके मार्क्स कितने रहेंगे, 25 मार्क्स के आपके हिंदी या इंग्लिश में से कोई एक आपको सब्जेक्ट लेना पड़ेगा। एलिमेंट्री मैथमेटिक्स आएगी, ठीक है, जो कि 25 नंबर्स की आएगी, और 25 क्वेश्चन रहेंगे, 25 नंबर्स की आएगी, ठीक है। उसके बाद जनरल अवेयरनेस और जनरल नॉलेज, ठीक है, ये दोनों एक ही चीज़ कहलाती हैं, ठीक है। और उसके क्वेश्चन कितने रहेंगे, 25 इसके भी क्वेश्चन रहेंगे, और 25 मार्क्स की एक आएगी, ठीक है। रीजनिंग आपको देखा जाए तो जनरल इंटेलिजेंस भी 25 मार्क्स की रहेगी, और 25 ही क्वेश्चन आएंगे, मतलब टोटल आपके 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के रहेंगे, 2 घंटे मिलेंगे, मतलब 120 मिनट में आप लोगों को 100 क्वेश्चन करने हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद हम लोग बात करें कि आप लोग अप्लाई कहाँ से करें, crpf.gov.in वेबसाइट से आप लोग अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बुक्स के बारे में जानकारी देना चाह रहा था आज की वीडियो में, ठीक है। अब आप लोगों को मैंने पूरी जानकारी दे दी है सीआरपीएफ ट्रेड्समैन के बारे में कि कैसे आप लोगों को अप्लाई करना है, किस किस पोस्ट में अप्लाई कर लीजिए, और कैसा ट्रेड टेस्ट होता है, कैसा क्या होता है, एग्जाम में क्या क्या आएगा, ये आएगा, वो सब मैं बता दी। अब आप लोगों को बुक्स के बारे में बताऊँ कि बुक्स आप लोगों के लिए कौन कौन सी इंपॉर्टेंट रहेगी। तो सबसे पहले तो मैं बात करूँगा हिंदी और इंग्लिश के लिए। तो हिंदी और इंग्लिश के लिए अगर जिन लोगों ने भी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट की है तो उनके लिए वॉल्यूम 1 नीतू मैम की वॉल्यूम 1 बुक बहुत बेस्ट है, आप लोग ये प्रेफर कर सकते हैं, इससे अच्छी कोई आप लोगों को बुक नहीं मिलेगी इंग्लिश के लिए, ठीक है। तो आप लोग जो भी इसको पढ़ेंगे तो देखा जाए तो इसमें एसएससी लेवल के भी, एसएससी के बच्चे भी, एसएससी सीएचएसएल एमटीएस सीजीएल ज़्यादातर बच्चे इसी बुक को प्रेफर करते हैं, नीतू मैम की वॉल्यूम 1। और जिनका ग्रामर का पोर्शन है वो बहुत अच्छा दिया गया है इस बुक में, ठीक है। आप लोग ग्रामर बहुत अच्छी तरीके से, जैसे वर्ब हो गया, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, कंजक्शन, आर्टिकल, प्रोपोजिशन, एडवर्ड, और
सुपरलेशियस एक्सप्रेशन और फ्रेजेस वर्ब, बहुत अच्छे सिनोनिम्स एंटोनिम्स, बहुत अच्छी चीज़ें इसमें दी गई हैं। ये बुक बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं। ज़्यादातर मैंने देखा है कि सीबीटी एग्जाम से बहुत सारे क्वेश्चंस इसी से आते हैं। इंग्लिश आप लोग इस बुक से करेंगे तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इंग्लिश के लिए तो ये बेस्ट बुक है, इससे अच्छी कोई बुक्स नहीं है। अगर आप शुरू से तैयारी करना चाह रहे हैं तो उसके लिए भी सही है, और आप लोगों ने अच्छी तैयारी कर ली तो वो लोग भी इसी को प्रेफर करते हैं। एसवी बख्शी या फिर कोई इस लेवल के आप लोगों के क्वेश्चन नहीं आएंगे, इतना हार्ड सीजीएल लेवल के क्वेश्चन नहीं आते हैं, ठीक है ना। 10th लेवल की इंग्लिश आएगी तो 10th लेवल के लिए इंग्लिश के लिए ये बुक अच्छी है, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि हिंदी के लिए अगर आप लोग मेरी बात माने तो ये ले लीजिए आप लोग लूसेंट की सामान्य हिंदी, ठीक है। लूसेंट की सामान्य हिंदी बहुत अच्छी बुक है। लूसेंट की सामान्य हिंदी बुक से आप लोग अच्छी तैयारी कर सकते हैं अपनी। और जो यहाँ पर दिया गया है इसका जो सिलेबस है, वर्णमाला, वर्तनी, संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, समास, शब्द भेद, तत्सम, तद्भव और पर्यायवाची विलोम शब्द, तो जितने भी अगर आप लोग देखेंगे तो जितने भी एग्जाम्स ज़्यादातर हिंदी में जहाँ पर पूछी जाती है इसी बुक से पूछी जाती है। लूसेंट से अच्छी कोई बुक नहीं है। और जो इनका समझाने का तरीका है और जो इनकी मतलब थ्योरी है वो बहुत अच्छी है। थ्योरी बेस्ड ही आप लोग तैयारी कीजिए। अभी आप लोगों के पास टाइम है, जून जुलाई में आप लोगों का एग्जाम होगा, तो थ्योरी बेस्ड आप शुरू से अभी पढ़ना शुरू कर दीजिए। कोई ऐसा आप लोगों को सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर की तरह 1 महीने नहीं दिया गया जो आप लोग परेशान रहे। अभी आपका जून जुलाई में एग्जाम होगा, मार्च चल रहा है, मतलब 3 महीने अभी आपके पास है भी। तो इस बुक का थ्योरी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए और फिर आप लोगों को देख लेना आएंगे। और अभी आप लोगों के सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर के अभी आप लोगों के एग्जाम्स भी हुए हैं, तो उनके मैंने आप लोगों को वो एग्जाम मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल में प्रोवाइड करवा दिए। सारे के सारे क्वेश्चन पूरे के पूरे शिफ्ट के जितने भी क्वेश्चन है वो अब मैंने आप लोगों को वहाँ पर प्रोवाइड करवा दी टेलीग्राम चैनल पर, तो वहाँ से आप लोग अपने डाउनलोड कर सकते हो। आप लोग पास जरूर कर लीजिए, पास से आप लोग मॉक टेस्ट जरूर लगाइए, ठीक है। मॉक टेस्ट लगाइए, सीआरपीएफ एससीएम के और ट्रेड्समैन अभी पैरामेडिकल स्टाफ के भी आप लोग मॉक टेस्ट आ जाएंगे तो वो भी आप लोग लगाते रहना, ठीक है। चलिए ये तो बात हो गई हिंदी के। हिंदी के लिए बुक बेस्ट है, मैं ये बताऊंगा आप लोगों को, इससे अच्छी कोई बुक्स नहीं है, ठीक है। तो हिंदी के लिए आप लूसेंट प्रेफर कर सकते हैं। उसके बाद चलिए हम लोग बात करते हैं मैथ के लिए। तो मैथ के लिए अगर मैं बताऊं आप लोगों को तो मैथ के लिए आप ये शारदा की बुक ले सकते हैं, शारदा की एच.डी. यादव की बुक ले सकते हैं, अंकगणित। हिंदी वालों के लिए मैं बता रहा हूँ, ठीक है। हिंदी वालों के लिए। और इंग्लिश वालों अगर इंग्लिश वाले हैं तो इंग्लिश वाले सोच लीजिए कि उसके लिए आर.एस. अग्रवाल बेस्ट बुक रहेगी। आर.एस. अग्रवाल भी आप ले सकते हैं। हिंदी वालों के लिए भी आर.एस. अग्रवाल अच्छी है। और मैं अगर बताऊँ, अगर मैथ अगर इससे पढ़ेंगे तो इसमें क्या है कि टाइप वाइज क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। टाइप वाइज जैसे आप कोई भी चैप्टर खोल लीजिए, जैसे आप लोगों ने परसेंटेज खोला, ठीक है, तो परसेंटेज में देखिए इसमें टाइप वाइज दिए गए हैं कैसे होगा। देखिए आप लोग जैसे साधारण प्रश्न दिए गए हैं, देखिए जैसे एवरेज चैप्टर खोल लीजिए, समूह में कोई नया व्यक्ति शामिल हो जाए, जब समूह में कोई व्यक्ति निकल जाए, सब समूह में कोई व्यक्ति का स्थान कोई और व्यक्ति ले ले, तो मतलब जितने भी क्वेश्चन दिए गए वो पूरे के पूरे टाइप वाइज दिए गए। तो इससे बुक, और देखिए आप लोगों को कोई इतना हार्ड एग्जाम नहीं आना है। जो आप लोग एसएससी लेवल सीजीएल लेवल की तैयारी कीजिए, ठीक है। 10th लेवल की तैयारी है तो 10th लेवल की तैयारी इस बुक से बहुत अच्छी है। ज़्यादातर मैंने देखा है तो एसएससी जीडी वाले बच्चे भी इसी को प्रेफर करते हैं। और अच्छा जो मतलब क्वेश्चन लेने का तरीका है वो बहुत अच्छा है इसका, इस बुक का। और अब तो नए लेटेस्ट वर्जन में भी, ये लेटेस्ट एडिशन में भी आ चुकी है, तो वो भी आप लोग ले सकते हैं बुक से, ठीक है। आप लोग परचेस कर सकते हैं। आप लोगों को ये इसकी सारी की साइड में आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, तो वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर लीजिए। तो उसके बाद हम लोग बात करें कि अगर आप लोगों ने ये बुक अंकगणित एच.डी. यादव की पढ़ ली है, तो उसके बाद अगर आप लोगों को थोड़ा हार्ड पढ़ना है तो मैं उसके लिए आप लोगों को प्रेफर करूँगा कि आप लोग राकेश यादव सर की 9700+ ये आप लोग क्वेश्चन वाली बुक ले सकते हैं। तो ये थोड़ा हार्ड है, मतलब आप लोगों को तैयारी, जिसने भी तैयारी की है एसएससी की तैयारी की है तो वो लोग तो इसको ज़्यादातर, और जिनने तैयारी नहीं की है, जैसे जो भी कांस्टेबल लेवल की तैयारी करते हैं तो उसके लिए थोड़ा ये बुक हार्ड रहेगी, मैं ये कहूँगा। लेकिन आप इस बुक से भी पढ़िए, क्योंकि अभी क्या है, क्वेश्चन से कुछ पता नहीं है कि कहाँ से आ जाए, ठीक है ना। हार्ड भी दे रहे हैं क्योंकि सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्टर में कुछ लोगों ने बताया कि सीजीएल लेवल के भी क्वेश्चन आए हैं। कोई इतनी बड़ी सीजीएल लेवल की पोस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी सीजीएल लेवल के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो ठीक है, क्वेश्चन का कुछ पता नहीं रहता है ना, किसी को कोई अनुभव रहता है कि कैसा दिया जा रहा है, कैसा नहीं दिया जा रहा है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कहूँगा कि इस बुक को भी आप लोग प्रेफर कीजिए। आप लोग इसको भी ले सकते हैं। अगर आप लोगों को थोड़ा मेंस और मतलब थोड़ा एडवांस पढ़ना है तो क्वेश्चन थोड़ा एडवांस इसमें दिए गए हैं। और आप लोग अगर नहीं है तो करंट पब्लिकेशन की बुक भी आप लोग परचेस कर सकते हैं, तो वो उसके लिए भी ठीक है। इन सभी के लिंक्स मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, ठीक है। चलिए उसके बाद मैं आप लोगों को बात करता हूँ एसके जीएस के लिए, ठीक है, जनरल नॉलेज और जनरल अवेयरनेस के लिए। तो उसके लिए देखिए सबसे अच्छी बुक है, अगर आप लोग देखा जाए तो ये है, ठीक है। घटना चक्र बहुत अच्छी बताया गया है। जैसे आप लोग देखेंगे कि जैसे आप लोग इधर देखेंगे कि महत्वपूर्ण वस्तु प्रश्न, प्रागैतिहासिक काल और हड़प्पा, तो इसको एक क्वेश्चन दिया गया, फिर उसके बारे में पूरी की पूरी जानकारी दी गई है कि देखिए इसके बारे में ये बताया गया है कि कैसे कैसे क्या हुआ था। फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे आप लोग तो उसके बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी।
अगला क्वेश्चन पढ़ेंगे उसके बारे में सारी की सारी जानकारी दी जाएगी। तो इसके बारे में ये अच्छी चीज़ है कि जो भी आप लोग मतलब जैसे भी तैयारी करके रहे हैं तो उसके बारे में पूरा आप जैसे क्वेश्चन कोई भी करेंगे तो उसके बारे में सामने ही जानकारी, जैसे ऐसा नहीं आप लोगों को इधर आप लोगों ने वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ लिए, जैसे ऑप्शनल प्रश्न पढ़ लिए फिर आप लोग पीछे जाएँ, पीछे से तैयारी करें, ठीक है ना, पीछे से क्वेश्चन देखे फिर उसका सार देखे। तो ऐसा कुछ नहीं है, ये बुक इसके लिए तो बेस्ट है। और जो भी इनका एसएससी एमटीएस एसएससी सीएचएसएल सीजी लेवल के लड़के कैंडिडेट से भी इसी को प्रेफर करते हैं, तो इसके बुक्स का बहुत आप लोगों को बहुत मतलब फ़ायदा मिल सकता है। तो मैं ये कहूँगा कि आप लोग ये बुक जरूर परचेज कर लीजिए। एसएससी में बहुत सारे क्वेश्चन चाहे 2016 से 2020 तक ले लीजिए तो बहुत सारे क्वेश्चन इससे फंसते भी है, ठीक है, इससे आते भी है। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बुक है, ये आप लोग परचेस कर सकते हैं। और दूसरी बात बताया जाए अगर आप लोगों को, तो अभी ना जीके जीएस एक ऐसा आ रहा है कि कुछ ज़्यादातर करंट अफेयर पूछा जा रहा है, कुछ ना कुछ जानकारी मतलब ऐसा है कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि मतलब मेरे ऊपर से जा रही है। तो देखो डीपली पढ़ना है, तो अगर डीपली पढ़ना है अभी आप लोगों के पास 3 महीने है तो डीपली के लिए ये बुक अच्छी रहेगी, मैं ये कहूँगा। अभी जैसे आप लोगों ने सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल और ये सब स्टेनो में आप लोगों ने हाल देखा है बच्चों को, इनके हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्री के एग्जाम हुए तो वो लोग ये बोल रहे हैं कि मतलब किसी का 53, किसी का 52, किसी का 45, जो लोग एसएससी में 160 में से 140 नंबर भी लेके आए हैं तो उन लोगों को यहाँ पर 40-45 मार्क्स आ रहे हैं। तो मतलब क्या, मतलब एग्जाम हार्ड आ रहा है। तो थोड़ा अच्छी किताब से पढ़िए जिससे आप लोगों का थोड़ा बेस भी कंप्लीट हो जाए, थोड़ा आप लोगों का बेस कंप्लीट हो जाए और जो भी आप लोगों को मतलब जानकारी है वो बिल्कुल सटीक मिले। अच्छा पढ़ाई का अच्छा तरीका है तो ये। और रीजनिंग के लिए अगर मैं आप लोगों को बात करूँ तो आर के झा की आप लोग बुक ले सकते हैं। आर के झा की बुक बहुत अच्छी रहेगी। और ये घटना चक्र आप लोगों को इंग्लिश में भी मिल जाएगी। और अगर आप लोगों को घटना चक्र नहीं लेना है तो आप लोग राकेश यादव सर की या किरण पब्लिकेशन की भी आप जीके जनरल अवेयरनेस की बुक ले सकते हैं, वो भी बेस्ट रहेगी। क्योंकि थोड़ा अच्छा लेवल पढ़े, एसएससी लेवल पढ़े तभी आप लोगों को, आप छोटा मोटा लेवल ना पढ़ें। जैसे आप अभी भी लूसेंट पढ़ते थे, लूसेंट से अब इतना ज़्यादा मैं नहीं कहूँगा थ्योरी ने पढ़ें, ज़्यादातर ऑप्शनल क्वेश्चन को ही आप लोग अटेम्प्ट करें, ठीक है। तो अगर आप लोगों को, आपको बुक लिस्ट मैंने आप लोगों को बता दी है तो बुक ये आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। और रीजनिंग के लिए मैंने बताया है कि आप लोग आर के झा की बुक ले सकते हैं, ठीक है। आप लोग राकेश यादव सर की बुक राकेश यादव सर की भी रीजनिंग वाली बुक ले सकते हैं आप लोग। और आप लोग करन पब्लिकेशन की बुक ले सकते हो, ये बुक आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। और वीडियो में ऐसे ही चैनल में ऐसे ही बने रहिए, आप लोगों को और अच्छी जानकारी दी जाएगी। थैंक यू दोस्तों।